आज की क्लास बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस इसमें करवाऊंगी। मैं जब भी वर्ड की क्लास कराती हूँ तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं उसका इस्तेमाल भी साथ में बताऊं। तो इस्तेमाल जो है वो एक वाक्य से बताती हूँ। तो कुछ लोगों का कमेंट्स था कि मैम हमें जो है एक वाक्य नहीं 2 वाक्य से बताओ तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो आज उन सबके लिए क्लास है। शब्द बताऊंगी और 2 वाक्य बताऊंगी हर एक शब्द के। तो टोटल 50 वर्ड्स पढ़ेंगे, 100 वाक्य पढ़ेंगे। क्लास को शुरू करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं सरिता इंग्लिश एकेडमी। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है थोड़ा या कुछ के जगह पर इस्तेमाल होने वाला फ्यू। थोड़ा या कुछ अगर आप अपने वाक्य में, हिंदी के वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में उसकी जगह पर फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसके कुछ दोस्त थे, ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स। ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ना आप स्पेसिफिकली नंबर नहीं बताना चाह रहे हो, बस बोल रहे हो हाँ कुछ दोस्त थे उसके, है ना, ऐसे बात करना चाह रहे हो। मुझे कुछ बिस्किट चाहिए, आई वॉन्ट फ्यू बिस्किट्स। आई वॉन्ट फ्यू बिस्किट्स। तो नंबर जहां पे नहीं मेंशन करना हो आपको, लेकिन क्वांटिटी जो है, मात्रा जो है वो कम हो, है ना, थोड़ी सी हो, तो फ्यू का इस्तेमाल आप वहां कर सकते हैं। इसीलिए, अतः या तो, इन तीनों के ही जगह पर आप सो का इस्तेमाल करेंगे। सो का इस्तेमाल रीजन देने के लिए होता है, इसीलिए का इस्तेमाल करेंगे। सो का इस्तेमाल जो है आप कंक्लूजन के लिए भी करते हैं तो अतः के जगह पर करेंगे। सो का इस्तेमाल आप कई बार क्वेश्चन काइंड ऑफ रेज करने के लिए भी करते हैं तो का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हुआ ऐसे बोलते हैं ना, तो वहां पर सो का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन में इसीलिए वह आया, सो ही केम। जैसे उसके दोस्त की शादी थी इसीलिए वह आया, तो रीजन दिया हमने यहां पर, है ना। तो क्या आप आ रहे हैं, सो आर यू कमिंग। सो आर यू कमिंग, ठीक है। और अतः जो है वो भी कहीं ना कहीं रीजन देने का ही काम करता है, तो बोथ वेज जो है वो काम कर लेता है। हाँ, बहुत सिंपल है इसका। इसकी अंग्रेजी होती है यस। हाँ मुझे बताओ, यस टेल मी। हाँ आप बिल्कुल सही हैं, यस यू आर राइट या यू आर क्वाइट राइट। चाहना या चाहिए, देखो चाहना एज इन सीधा सीधा मतलब हो गया, पर वाक्य में जब इस्तेमाल होता है ना तो ये जरूरी नहीं है वो शब्द का जो सीधा सीधा मतलब है उससे वाक्य बने। वाक्य में ना मतलब कई बार वाक्य की ग्रामेटिकल पोजीशन की वजह से चेंज हो जाता है। जैसे वांट का मतलब होता है चाहना, लेकिन चाहना करके ये हिंदी वाक्य में नहीं यूज करते हम लोग यूज करते हैं चाहिए, है ना। तो क्या वांट की जगह पे कुछ और यूज करेंगे? नहीं, आप वांट ही यूज करेंगे। तो क्योंकि वांट का मतलब चाहना, चाहत से संबंधित है ना, तो चाहिए, चाहता है, चाह रहा है, इन सब के लिए जो बेस वर्ड है वो वांट ही रहेगा। जाहिर सी बात है वर्ब फॉर्म्स उसका चेंज होता जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में चेंज होता रहेगा, लेकिन असली मतलब जो है वो है चाहना। वाक्य में चाहिए के तौर पर ये प्रैक्टिकली आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। जैसे मुझे ये कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। अब इमेजिन करो इस वाक्य को कहते होते मुझे ये कलम चाहना, है ना, ऐसा तो नहीं बोलते ना हम लोग। अब हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम मुझे ये पेन चाहिए, है ना। तो प्रैक्टिकल यूजेज हो गया ये चाहना का। तो आई वॉन्ट दिस पेन, क्या आपको ये चाहिए, डू यू वॉन्ट दिस। बहुत या भी इस्तेमाल करते हैं टू का, ये 2 अलग तरीके से इस्तेमाल है। बहुत जो है वो इस्तेमाल हो रहा है किसी चीज के ऊपर जोर डालने के लिए, है ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत स्मार्ट है ना, बहुत गुस्से वाला है, काइंड ऑफ। TOO जो है ये इस्तेमाल हो रहा है एक बार जोर डालने के लिए, जहां पर आप बहुत की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा इस्तेमाल भी, जहां पर आप इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अरे उसे भी ले चलो, टेक हिम टू, है ना, इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट। यहां पर जोर डालने के लिए हमने स्मार्टनेस के ऊपर टू लगा दिया, यानी कि हम स्मार्टनेस के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि बहुत स्मार्ट है भाई, ठीक है। क्या आप भी आ रहे हैं, आर यू कमिंग टू। आर यू कमिंग टू, यहां पर इंक्लूजन के सेंस में इसका इस्तेमाल किया गया। आगे बढ़ते हैं। फिर है जल्द, जल्दी या जल्द ही। सून शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सून का। जैसे मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून। जल्दी स्वस्थ हो जाओ, गेट वेल सून। क्लियर। फिर है
है देखा या देखी, इस्तेमाल करते हैं सॉ का, SAW सॉ, ठीक है। तो ये देखने के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है ना। तो आप इसका इस्तेमाल भी जब आप किसी चीज के देखने की बात करेंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, ठीक है। हमने एक फिल्म देखी, वी सॉ अ मूवी। क्लियर। भागा, दौड़ा, भाग गया, इन सब की जगह पर इस्तेमाल होता है शब्द रैन का, RAN, रैन। जैसे वह दौड़ा, ही रैन। वह 2 मील दौड़ी, शी रैन 2 miles, शी रैन 2 miles। फिर है बाहर, जिसका मतलब होता है आउट। क्या होता है? आउट। आउट कह लो, आउटसाइड कह लो, है ना। वह बाहर आया, ही केम आउट। वह बाहर आया, ही केम आउट। यहां से निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। यहां से निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। फिर है हमारा, हमारी, आवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आवर का। जैसे यह हमारी कलम है, इट इज आवर पेन। यह हमारा घर है, दिस इज आवर होम। अभी या अब, इस्तेमाल करते हैं शब्द नाउ का, NOW, नाउ। वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। अभी इसी मोमेंट की बात कर रहे हैं अगर आप, तो नाउ का इस्तेमाल करेंगे। क्या आप अभी आ सकते हैं? कैन यू कम राइट नाउ? कैन यू कम राइट नाउ? नहीं। इस्तेमाल करते हैं 2 शब्दों का, नो या नॉट। इन दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग नहीं के अंग्रेजी वाले जगह पर, ठीक है। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। वह कहीं नहीं है, ही इज नोवेयर। नया या नई, न्यू वर्ड का यूज करते हैं। वर्ड क्या है? न्यू, NEW, न्यू। किसी भी चीज को नया बताना हो तो कहेंगे न्यू है ना। न्यू कार, न्यू मोबाइल, न्यू स्कूल, न्यू कॉलेज, न्यू ड्रेस, न्यू फ्रेंड्स, ठीक है। यह नया है, दिस इज न्यू। मुझे एक नया पेन मिला है, आई हैव गॉट अ न्यू पेन। तक इस्तेमाल करेंगे टिल या अप टू। जैसे सोमवार तक, टिल मंडे। मैं सोमवार तक यहीं रहूंगा, आई विल बी हियर टिल मंडे, है ना। तो जब आप किसी चीज को लिमिट में बांध दो, है ना, तो टिल या अप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने दुकानों में देखा होगा, अप टू 50% ऑफ। मतलब 50 जो है वो 48, 47, 40 तो हो सकता है ऑफ में, लेकिन 51 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने बांध दिया अप टू 50% ऑफ। और नीचे वो कितना भी हो सकता है, 1% ऑफ, 2% ऑफ भी हो सकता है, लेकिन 51% नहीं जाएगा। ये लॉजिक है। जब आप लिमिट में बांध दो तो टिल या अप टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अप टू का यूज देख लो, 50%, अप टू 50%, है ना। वह मेरे पास आई, शी केम अप टू मी। मुझ तक आई, शी केम अप टू मी। मतलब आप उसका सहारा हो तो आप ही से वो बात करती है। मतलब उसने अपने इमोशंस को जो है आप तक सीमित कर दिया है, तो अप टू को यहां पर इस्तेमाल किया हमने। ताकि इस्तेमाल करेंगे सो दैट, है ना। ये भी रीजन देने के लिए इस्तेमाल होता है, जब आप कोई रीजन देते हैं, ठीक है। कहेंगे ताकि मैं जा सकूं, टैक्सी बुला लो मेरे लिए ताकि मैं जा सकूं, राइट। सो दैट आई कैन गो, कॉल हियर द टैक्सी सो दैट आई कैन गो, राइट। मैं कार से जाऊंगा ताकि जल्दी पहुंच सकूं, I'll go by car so that I can reach early, है ना। आपने क्या बोला? पहले आपने कुछ एक चीज बताया, पहले आपने रीजन बताया और रिजल्ट उसका बाद बताया, ठीक है। समझ रहे हो? रिजल्ट और रीजन की बात हो रही है। रिजल्ट पहले बोल दिया कि मैं कार से जाऊंगा, ये रिजल्ट मतलब रीजन बोल दिया, मैं कार से जाऊंगा। रिजल्ट क्या हुआ? ताकि मैं जल्दी पहुंच सकूं, है ना। कंडीशन कह लीजिए इसको, है ना। उस तरीके से इस्तेमाल होता है। केवल इस्तेमाल करते हैं शब्द ओनली का। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। मेरे पास यही, केवल यही चीज है, या मेरे पास एकमात्र यही चीज है, दिस इज द ओनली थिंग आई हैव। सदा या हमेशा, ऑलवेज वर्ड का यूज करते हैं। वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। वह हमेशा देर से आती है, शी इज ऑलवेज लेट। उसका, उसकी, उसके, उसे। हर का इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन एक है कि महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड।
उसे बुलाओ, कॉल हर। ये दोनों सूरतों की कंडीशन क्या है कि ये दोनों वाक्य किसी महिला के लिए यूज हो रहे हैं तो ही हर का इस्तेमाल होगा। बाद इस्तेमाल करेंगे शब्द आफ्टर का, लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। ये सब होने के बाद मैंने खाना खाया, आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई एट फूड। या इस्तेमाल करेंगे और का, दो चीजों के बीच में चॉइस जब करनी होती है तो और का यूज करते हैं। मतलब दोनों चीजें नहीं मिल सकती हैं, कोई एक चीज मिलेगी और आपको चूज करने को मिलेगा कौन सी चीज चाहिए। ठीक है, चाय या कॉफी, टी और कॉफी। आप ये या वो कर सकते हैं। यू कैन डू दिस और दैट। दो काम मान लो भाई बहन को बताएं, है ना, घर पे मम्मी ने दो काम बताया तो ये करो या वो करो, है ना, तो दोनों में से चूज करना है, एक किसको एक किसको। तो चॉइस की जब बात आती है और दोनों के बीच में से एक चॉइस आपको मिलनी है तो और का यूज वहां पर करते हैं। द्वारा या के जरिए से थ्रू का यूज करते हैं। वह पुल द्वारा चला गया, ही वेंट थ्रू द ब्रिज। आप इसके पार पा लेंगे या इसके जरिए से आप गुजर जाएंगे, ये समय भी गुजर जाएगा, ऐसा कहते हैं ना, तो कहेंगे यू विल गेट थ्रू दिस। तो इसका मतलब क्या होता है समझो। अगर पानी है, जो वाटर सप्लाई हमारे घरों में होती है वो पाइप के जरिए से आती है आपके घर पे, ठीक है। ऊपर छत पे टंकी लगी है, पाइप के माध्यम से पानी गुजरता है। पानी टंकी से सीधे आपके नल में तो ऐसे बिल्कुल फटने जैसा तो नहीं आ जाता, है ना। वो क्या आता है, एक रास्ता पकड़ के आता है, और वो रास्ता किस चीज का होता है, वो पाइप का होता है। तो पानी पाइप के माध्यम से गुजर रहा है, पाइप का इस्तेमाल करते हुए गुजर रहा है। बिना पाइप के तो ऐसे बहते हुए तो आ नहीं रहा है, पाइप का इस्तेमाल करते, पाइप उसके लिए जरिया बना। तो थ्रू का इस्तेमाल इन तरीके की सिचुएशन में करते हैं। जैसे कि ये पुल वाला एग्जाम्पल, एक बंदा जो पुल है तो उसने नदी पार कर ली, क्यों, क्योंकि पुल का इस्तेमाल किया, पुल के जरिए से, पुल का इस्तेमाल करके, पुल के माध्यम से उसने नदी पार की। ठीक है, पुल नहीं रहता तो कैसे करता, नहीं करता नदी पार, है ना। सेम उसी तरीके से हमारी लाइफ है, लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन हम लोग लाइफ के जरिए से गुजरते तो हैं, है ना। तो समय जो है हम लोग हर समय से पार पा लेते हैं। तो थ्रू का इस्तेमाल इन सारी सिचुएशंस में होता है। वह इस्तेमाल करेंगे शी का अगर महिला की बात कर रहे हो। वह रीता है, शी इज रीता। वह समय पर पहुंच जाएगी, शी विल रीच ऑन टाइम। खाना, ईट वर्ड का यूज करते हैं। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। वह रात का खाना खाएगा, ही विल ईट डिनर। खाना, फूड वर्ड भी यूज होता है खाना के लिए, ठीक है। मेरा खाना कहाँ है, वेयर इज माई फूड। अपना खाना खाओ, ईट योर फूड। भीतर या के अंदर इस्तेमाल करते हैं इनटू का। कमरे के अंदर आ जाओ, कम इनटू द रूम। कार में चले जाओ, गेट इनटू द कार। ये आपकी सराउंडिंग बदल जाती है जब, तब इनटू का यूज करते हैं। बाहर खड़े थे, कार में चले गए, तो सराउंडिंग बदल गई, है ना, आपके आसपास का सीन बदल गया। मुझे इस्तेमाल करते हैं मी का। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, कैन यू टॉक टू मी। नाम, किसी का भी नाम होता है। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। मेरा नाम राजू है, माई नेम इज राजू। घर, इंग्लिश में कहते हैं होम। मेरा घर, माई होम। आप घर जा सकते हैं, यू कैन गो होम। प्रत्येक इस्तेमाल करते हैं एवरी। मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। मैंने हर जगह देखा, आई सॉ एवरीवेयर। कौन, किसने या जो, इस्तेमाल करते हैं हु का। किसने खाया या कौन खाया, हु एट। जिसने यह किया है, मुझे उससे बात करनी है, हु हैज डन इट, आई हैव टू टॉक टू हिम। रखना या रखें, कीप वर्ड का यूज करते हैं। क्या आप इसे रख सकते हैं, कैन यू कीप दिस। मैं इसे रखूंगा, आई विल कीप दिस। होगा, इस्तेमाल करते हैं शब्द विल बी का। वह अभी घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ। वे काम कर रहे होंगे, दे विल बी वर्किंग। कुछ या कोई चीज, समथिंग का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज गायब है, समथिंग्स मिसिंग। कुछ खा लो, ईट समथिंग। दो या देना, गिव का यूज करते हैं। मुझे दो, गिव मी। मत दो, डोंट गिव। अन्य या दूसरा, अदर का यूज करते हैं। ये दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग। दूसरों से बात ना करें, डू नॉट टॉक टू अदर्स। बहुत इस्तेमाल करते हैं वेरी का, जोर डालने के लिए। वो बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। फिर या फिर से या पुनः, अगेन का यूज करते हैं। उसने फिर किया, ही डिड इट अगेन, या ही अगेन डिड इट। वहां फिर से मत जाना, डोंट गो देयर अगेन। उसे इस्तेमाल करेंगे हिम का, लेकिन ये पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा। उसे बुलाओ, कॉल हिम। वह वही है, दैट्स हिम। सुना, हर्ड वर्ड का यूज करते हैं। मैंने खबर सुनी, आई हर्ड द न्यूज। मैंने सुना, आई हर्ड दिस। कोई या किसी ने, समवन का यूज करेंगे। किसी ने चुरा लिया, समवन स्टोलन। कोई आया, समवन केम। दो, नंबर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, कहते हैं टू।
मैंने उसे 2 पेन दिए, आई गेव हिम 2 पेन, 2 मिनट रुको, वेट फॉर 2 मिनट्स। किया इस्तेमाल करते हैं डिड का, उसने कर लिया, ही डिड इट। मैंने अपना होमवर्क कर लिया, आई डिड माई होमवर्क। बनाया इस्तेमाल करते हैं मेड का, मैंने अपना भोजन बनाया, आई मेड माई फूड। उसने यह बनाया, ही मेड दिस। बनाया निर्माण करने की बात जब करें तो बिल्ट वर्ड का यूज करते हैं। उसने अपना घर बनाया, ही बिल्ट हिज हाउस। उसने यह बनाया, शी बिल्ट दिस। सका, सकी, सके, कुड का यूज करते हैं, वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम। मैं वहां नहीं पहुंच सका, आई कुड नॉट रीच। रास्ता इस्तेमाल करते हैं पाथ का, इस रास्ते पर चलें, गो ऑन दिस पाथ। आशा ही रास्ता है, होप इज द वे। फिर भी या अब भी स्टिल का यूज करते हैं, मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। तुम अभी भी यही हो, यू आर स्टिल हियर। प्रकार दयालु या तरह, काइंड का यूज करते हैं, इसके 2 प्रकार है, इट हैज 2 काइंड्स। दयालु बनो, बी काइंड। अच्छे से या कुआं, जी हाँ इस्तेमाल करते हैं वेल का, अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। वहां एक कुआं है, देयर इज अ वेल। अंग्रेजी की मोह माया ही अलग है, ठीक है। वेल का इस्तेमाल कुआं और अच्छा दोनों के लिए कर सकते हैं, राइट। तो चलिए ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा में तो करते हैं, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने हर शब्द को 2 तरीके से इस्तेमाल करना सीखा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताओ, अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो। समृद्धि इंग्लिश अकेडमी आप देख रहे हो, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। इसके अलावा हमारी ये जो कोर्सेज हैं बेसिक से प्रो, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश राइटिंग, ये सारी चीजें आपको हमारी ऐप में मिल जाती है, समृद्धि इंग्लिश अकेडमी ऐप पर। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारी इस वाली वेबसाइट पर जो है ये ई बुक्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ वाली किताबें हैं, तो इनको डाउनलोड करना जरूरी है, तो वो भी कर लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप को रोज की क्लासेस आपके फोन पर मिला करें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।